आप भी इस तरह से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी। वो कौन सी स्किल है? ये स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग की है। सोशल मीडिया पे आपने बहुत सी पोस्ट देखी होंगी जो कि ग्राफिक डिजाइनर्स एडिट करते हैं, यानी कि जो भी डिजाइनिंग का काम है वो ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इतना स्कोप है ग्राफिक डिजाइनिंग का कि आप जिधर भी चले जाए, आप किसी एक्सपो पे चले जाए, वहां पे जितने भी आपको बैनर्स नजर आते हैं वो सभी काम ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं। अगर ये स्किल आप भी सीख लेते हैं तो आप भी इन्हीं की तरह से लाखों रुपए इससे कमा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप हर चीज को डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप ग्राफिक डिजाइनिंग को 2024 के अंदर शुरू कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा इस वीडियो के अंदर, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक बिगिनर से एक प्रोफेशनल लेवल पे ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। इसकी बेसिक डेफिनेशन है अपनी आर्ट और आइडिया को विजुअल कंटेंट के अंदर प्रोजेक्ट करना ग्राफिक डिजाइनिंग है। आज के टाइम पे हम देखें तो हर जगह पे आप ग्राफिक डिजाइनर्स हायर करना पड़ता है। आप डिजिटल मार्केटिंग शुरू करें, उसके अंदर आप ग्राफिक डिजाइनर को हायर करते हैं। आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं, वहां पर आपको ग्राफिक डिजाइनर हायर करना पड़ता है। यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत ही प्रोफेशनल स्किल है और हर फील्ड के अंदर इसकी डिमांड है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि 2024 के अंदर हम ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल को किस तरह से सीख सकते हैं। तो इसमें मैं आपके साथ 4 स्टेप्स ऐसे डिस्कस करूंगा जिन पर अगर आप फोकस करते हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग को एक बिगिनर लेवल से प्रोफेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास एजुकेट योरसेल्फ। इसके अंदर आप डिजाइन थ्योरी, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी और लेआउट प्रिंसिपल्स आप खुद को एजुकेट करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। क्या आप किस तरह से कलर थेरेपी को हम यूज करते हैं, हम टाइपोग्राफी किस तरह से यूज करते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास आता है गेट इंस्पायर्ड। दूसरों के सोशल मीडिया पोस्ट से हम इंस्पायरेशन लें, यानी कि उन डिजाइन से हम इंस्पायरेशन लें। ये हमारे पास आता है सेकंड नंबर पे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है प्रैक्टिस, यानी कि हम जो डिजाइन हमारे पास अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे, ग्राफिक डिजाइनिंग को हम प्रैक्टिस के जरिए और ज्यादा इंप्रूव कर सकते। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो स्टेप आता है वो है बिल्ड योर पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या है? ग्राफिक डिजाइनर जो है वो अपनी स्किल्स को, अपनी जो इम्प्रूवमेंट्स है उसके अंदर, जो स्टार्टिंग के अंदर बिगिनर से प्रोफेशनल लेवल पे जब वो एडिटिंग, जब वो ग्राफिक डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तब वो उसके साथ साथ अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। जब वो अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के सर्विसेज को फाइबर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म, जब वो अपनी इन सर्विसेज को प्रोजेक्ट करना शुरू करेंगे तो उनके पास एक प्रोफेशनल एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। जब उनके पास एक क्लाइंट आता है, वो क्लाइंट आकर उनको बोलता है कि हमें अपना काम शो करवाएं। आपने एक प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करने से पहले आपने डिफरेंट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन किया, उनकी आपने वेबसाइट डिजाइन की है, के लिए आपने बैनर्स डिजाइन किए हैं, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई भी काम आपने उस कंपनी के लिए किया है या किसी क्लाइंट के लिए किया है, तो आप अपना एक अलग से पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के करियर के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत ही कम टाइम के अंदर इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं। हमारे पास कुछ पेड सॉफ्टवेयर्स आते हैं और कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स आते हैं। पहले हम बात करते हैं फ्री सॉफ्टवेयर्स की, जिसके अंदर हमारे पास टॉप पे आता है कैनवा। कैनवा एक फ्री सॉफ्टवेयर है और एक पेड सॉफ्टवेयर भी है। कैनवा पे हम बहुत इजीली ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। हमारे पास एक बने बनाए टेम्पलेट्स हमें मिलते हैं। कैनवा पे हम डॉक्यूमेंटेशंस बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, लोगोस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काफी एक अच्छा फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको हम एज ए बिगिनर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेविक डिजाइनर। ग्रेविक डिजाइनर भी एक काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री में हमें ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स जो है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर हम इलस्ट्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं, आइकन्स क्रिएट कर सकते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग की जो स्किल्स है उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है GIMP। ये भी काफी अच्छा एक सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिजाइनिंग का, जिसको हम ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये कुछ 3 सॉफ्टवेयर है जो कि मैंने आपको बताए हैं, जो कि फ्री भी है और पेड भी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स की। जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स है, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स है, वो इस सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। वो है एडोबी के फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और InDesign। ये सॉफ्टवेयर जो है इसको आप बेसिक लेवल पे भी ग्राफिक डिजाइनिंग इससे कर सकते हैं और इसके अलावा प्रोफेशनल लेवल पे भी ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, हमारे कंप्लीट कोर्सेज जो है वो बहुत जल्द इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, जिससे आप बेसिक लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।